हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का पार्ट 2। यानी कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एस एंड पी ऑर्बिटल के शेप को डिस्कस कर चुकी हूँ। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आई हूँ शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे इसके शेप को डिस्कस करने से पहले हम इसके लिए क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि डी ऑर्बिटल को कौन से क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डी ऑर्बिटल के लिए डी सबसेल को, जो मैंने लिया हुआ है 3D सबसेल। तो 3D के लिए हम सारे क्वांटम नंबर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 3 हमने आगे पे लिखा हुआ है ये n की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3D के लिए जो होगा वो n इक्वल टू कितना होगा 3। एंड L की वैल्यू हम देखेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो L की वैल्यू n पे डिपेंड करती है और n से हमेशा एक कम होती है। तो D सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2। जैसे L इक्वल टू 0 होता है तो S सबसेल, L इक्वल टू 1 होता है तो P सबसेल। अब यहाँ पे L इक्वल टू 2 है तो कौन सा सबसेल रिप्रेजेंट करेगा D सबसेल को, तो D सबसेल होगा। अब D सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे जिनके शेप को हमने डिटरमाइन करना है, तो उन्हीं शेप्स को हम पहले क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे। तो हम इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लेंगे m की। m यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करेगा। तो m की जो वैल्यू होती है वो l पे डिपेंड होती है और m की वैल्यू -l से होती है +l तक। तो -l टू +l, तो l की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 2 की वैल्यू हम -2 से +2 तक लेंगे और इसके बीच की सारी वैल्यूज को हम काउंट करेंगे। तो -l से +l यानी कि -2 से +2। तो m इक्वल टू हो जाएगा -2 -1 और 0 +1 +2। तो -2 लोवेस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट क्या होगी +2। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं। दैट मीन्स m की 5 वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5। तो हम यहाँ पे 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 और इन वैल्यूज को हर एक ऑर्बिटल के लिए क्या करेंगे शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है वो होता है +2, सेकेंड होता है +1, थर्ड होता है 0 और फोर्थ होता है -1, फिफ्थ होता है -2। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ किए हैं। अब इनको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं कि ये क्या क्या नेम इनके होते हैं। तो इसके लिए हम जो नेमिंग देते हैं तो फर्स्ट होती है dxy, सेकेंड होती है dyz, थर्ड होती है dzx, फोर्थ dx² - y² एंड फिफ्थ होती है dz²। ये बहुत इजी है, सिंपल है। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ये वैल्यूज दी जाती हैं, कैसे हम इसको लर्न करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ कि हमारे पास टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x y एंड z। तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे ये नेम इन ऑर्बिटल्स के दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे x एंड y का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारा पहला ऑर्बिटल बनेगा dxy। फिर हम y एंड z का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो dyz। फिर हम z और x का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जो हो जाएगा dzx। तो 3 ऑर्बिटल तो इजी है। अब चौथा जो होगा वो क्या होगा, x एंड y फिर से रिपीट होंगे। तो x एंड y को हम फिर से रिपीट करेंगे तो ये होगा dx² - y²। एंड लास्ट जो होगा वो बची हुई एक्सिस यानी कि z के लिए दिया जाएगा। तो कितने ऑर्बिटल हो गए 5, dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए। अब बात करते हैं इनके शेप की। हमने क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन तो कर ली और हमें ये भी पता चल गया कि L की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है 2 होती है और ऑर्बिटल्स के नंबर कितने होते हैं 5 होते हैं, क्योंकि जो m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने निकाला है वही ऑर्बिटल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम d सबसेल के शेप के बारे में बताएंगे। d सबसेल्स possess 5 orientations in space. They are equal in energy but different in orientations. तो क्वांटम नंबर के कैलकुलेशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि डी सबसेल में जो होते हैं डी सबसेल में
5 ओरिएंटेशंस यानी कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी तो इक्वल रहती है, ये डीजेनरेट रहते हैं। अब डीजेनरेटेड मींस क्या होता है, जब 5 के 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल में हो, इनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, तो उसको कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स यानी कि डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। तो दे हैव इक्वल एनर्जी बट डिफरेंट इन ओरिएंटेशंस, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शंस। तो ये 5d ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल में है, इनके डायरेक्शंस यानी कि ओरिएंटेशंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ओरिएंटेशंस मींस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगी। जैसे डी एक्स वाई है तो ये एक्स और वाई के बीच में बनेंगे, डी वाई जेड है ये वाई और जेड के बीच में बनेंगे, डी जेड एक्स है ये जेड और एक्स के बीच में बनेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ये एक्स और वाई के अलोंग बनेगा, डी जेड स्क्वायर है तो ये जेड के अलोंग बनेगा। दे आर डिनोटेड एज, अब ये 5d ऑर्बिटल्स जो हमने यहाँ बनाए हैं इनको काय से डिनोट करते हैं, मैंने यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि फर्स्ट जो होगा वो डी एक्स वाई होगा, सेकेंड डी वाई जेड, थर्ड डी जेड एक्स, फोर्थ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ डी जेड स्क्वायर। तो 5d ऑर्बिटल्स की नेमिंग हमने यहाँ पे कर दी है। अब हम इनका शेप बताते हैं। तो इनका जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल, यानी कि P का भी डंबल होता था, तो P का जो डंबल होता था उसमें केवल एक ही डंबल होता था, एक डंबल होता था। तो अब यहाँ पे शेप कैसा है, डबल डंबल है। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे ही कितने डंबल होंगे, 2 डंबल्स होंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा। इन 2 डंबल्स को हम एक्सिस के अलोंग और बिटवीन में क्या करेंगे, शो करेंगे, तो इसी को कहेंगे डबल डंबल शेप। तो डी का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। अब यहाँ पे जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स 3 ऑर्बिटल हैं, ये बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, यानी कि इनके जो डबल डंबल होंगे वो एक्सिस के बीच में बनेंगे, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है वो अलोंग द एक्सिस बनेंगे, यानी कि एक्सिस पर बनेंगे, मींस एक्सिस के अलोंग ही इनको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। अब ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस है, 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। दैट मीन्स कि जो बिटवीन द एक्सिस बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बिटवीन द एक्सिस सबसे ज्यादा होगी, और अलोंग द एक्सिस क्या होगी, 0 होगी। और जो अलोंग द एक्सिस बन रहे हैं लास्ट के 2 ऑर्बिटल, तो इनके डंबल अलोंग द एक्सिस बनेंगे। दैट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जहां पे डंबल बनेंगे अलोंग द एक्सिस वहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और बिटवीन द एक्सिस इनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ बिटवीन द एक्सिस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और यहाँ अलोंग द एक्सिस प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं इनके शेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे डी एक्स वाई को। तो डी एक्स वाई के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने लिया एक्स, ये मैंने लिया वाई, इस y को मैंने यहाँ शो किया हुआ है लेकिन डायरेक्शन में यहाँ को दिखाऊंगी। तो x, y एंड z, तभी ये 3 कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये x हो गया, ये z हो गया एंड ये y हो गया। तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें हम दिखाएंगे डंबल को, वो भी डबल डंबल को। तो यहाँ पे dx y मैंने लिखा है बिटवीन द एक्सिस। तो जो डबल डंबल होंगे वो इस तरीके से 2 क्या होंगे, डंबल होंगे, जिनको हम x और y के बीच में शो करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक डंबल तो यहाँ पे बनेगा और दूसरा डंबल जो है वो x और y के बिटवीन बनेगा। तो x ये है, y ये है, तो इन दोनों के बिटवीन में आएगा दूसरा डंबल। तो दूसरा जो डंबल होगा वो x एंड y एक्सिस के कहाँ आएगा, बिटवीन में आएगा। तो एक डंबल, 2 डंबल, और कैसे आएंगे, बिटवीन द एक्सिस। तो ये भी और ये भी बिटवीन द क्या है, एक्सिस है। तो ये है dxy का शेप। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पे जब आप ये डबल डंबल शेप ड्रॉ करेंगे तो आप एक चीज को फोकस करेंगे, या तो आप एक्सिस को चेंज करेंगे या फिर आप डंबल को चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डंबल चेंज कर रही हूँ लेकिन एक्सिस को सेम रख रही हूँ। तो मेरे तीनों dxy, dyz और dzx तीनों में एक्सिस मैंने सेम रखी है, लेकिन डंबल बार बार क्या कर रही हूँ, चेंज।
तो अब इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं डी वाई जेड। तो डी वाई जेड के लिए भी हम एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक डंबल को तो हम उसी पोजीशन पे रखेंगे जो डी एक्स वाई में था, ये वाला, तो ये तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जो y और z इसके बेस पे लगा हुआ है, अब हम उन एक्सिस को देखेंगे। तो ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। तो y एंड z के बीच में बिटवीन हम क्या बनाएंगे, इस डंबल को बनाएंगे। तो y एंड z के बिटवीन में मैंने इस डंबल को क्या किया, ड्रॉ किया। तो ये हो जाएगा डी वाई जेड। तो अब देखते हैं हम इसका थर्ड डी ऑर्बिटल डी जेड एक्स। तो इसके लिए भी हम पहले एक्स वाई एंड जेड 3 कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे। एक डंबल को यहाँ भी सेम रखेंगे, जैसे ये है ऐसे ये भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये जेड एक्स है, तो मीन्स जो दूसरा डंबल होगा वो जेड और एक्स के बिटवीन ड्रॉ होगा। तो ये है जेड एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एंड जेड के बिटवीन बनेगा क्या, दूसरा डंबल। तो ये है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स के शेप, डबल डंबल शेप, जो हमने बिटवीन द एक्सिस क्या किए, ड्रॉ किए। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि तीनों डायग्राम में हमने जो डबल डंबल बनाए हैं वो बिटवीन द एक्सिस बनाए हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो बिटवीन द एक्सिस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और अलोंग द एक्सिस क्या होगी, मिनिमम होगी। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स को, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जो क्या बनते हैं अलोंग द एक्सिस। तो पहले हम देखेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि बिटवीन द एक्सिस नहीं बल्कि अलोंग द एक्सिस बनेंगे। तो अगर इसमें एक्स और वाई है तो ये एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग बनेगा। तो एक्स के अलोंग बनेगा तो एक डंबल हम एक्स पे ड्रॉ करेंगे और एक डंबल को हम वाई पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा अलोंग द एक्सिस। दैट मीन्स इनमें जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो अलोंग द एक्सिस मैक्सिमम होगी और बिटवीन द एक्सिस यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अलोंग द एक्सिस जो होगी वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो अब हम देखते हैं डी जेड स्क्वायर के शेप को। तो जेड मीन्स एक ही एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन शेप कैसा है, डबल डंबल। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि ड्रॉ करेंगे। एक तो उसके अलोंग डंबल बनेगा। तो डंबल कहाँ पे बनेगा हमारा, जेड एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये जो है ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग एक डंबल बनेगा जो शो करेगा कि इसकी जेड एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। और दूसरा जो डंबल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा वो डंबल के फॉर्म में नहीं बल्कि एक सर्कुलर रिंग होगी। ये रिंग जो है ये एक्स एंड वाई प्लेन में होती है, यानी कि एक्स एंड वाई प्लेन में ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी को क्या करती है, शो करती है। तो जेड स्क्वायर में एक ही एक्सिस है, तो एक तो एक्सिस के अलोंग डंबल बनेगा और सेकंड डंबल जो है वो यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म में इसके सेंटर पे हम दिखाएंगे एक्स वाई प्लेन में। तो दैट मीन्स ये एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी को या प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, और जो डंबल है वो जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये थे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसको मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। तो डी ऑर्बिटल्स के लिए जो एल की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 2 होता है, और 2 के लिए एम की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 वैल्यू शो करता है। तो 5 वैल्यूज मीन्स डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे जिनको हमने नेमिंग दी है यहाँ पे, और इनमें से पांचों ऑर्बिटल के शेप क्या होंगे, सेम होंगे, डबल डंबल होंगे, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये डंबल डिफरेंट डायरेक्शन में क्या किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। और एक डंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिस डायरेक्शन में डंबल होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये जो सर्कुलर रिंग है ये दूसरे डंबल को इंडिकेट कर रही है। तो अब डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल के लिए क्या शेप आते हैं हमारे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो एफ की जो पीरियोडिक टेबल में अभी तक नोन जो वैल्यूज हैं वो केवल 4f एंड 5f है, जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की फॉर्म में हमें क्या है, नोन है पीरियोडिक टेबल में।
तो हम यहाँ पे क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे पहले 4f के लिए। तो 4f में n के नंबर क्या हो जाएंगे 4, तो ये जो 4 होगा ये n इक्वल टू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। और अगर n 4 है तो l की वैल्यू होती है n से एक कम, तो n माइनस 1 हम लेंगे तो l इक्वल टू क्या होगा 3, और l इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करता है किसको, f सबसेल को। और f सबसेल के लिए जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी -L2 प्लस m, और l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो m की वैल्यू -3 से +3 होगी। तो इसके बीच के सारे नंबर काउंट होंगे इंक्लूडिंग 0। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं m की वैल्यू, तो -3 से कहाँ तक होंगी +3 तक, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो टोटली हमने सारी वैल्यूज ली हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, वैल्यूज मिल रही हैं। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि ऑर्बिटल जो होंगे f सब सेल में वो कितने होंगे 7। तो यहाँ पे मैंने f के 7 ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको डेजिग्नेट किया जाता है। फर्स्ट होगा f x y z, यानी कि फिर से हम 3 कोऑर्डिनेट लेंगे x y एंड z। तो एक बार हम f में 3 के कॉम्बिनेशन को लेंगे, तो फर्स्ट f सब सेल बनेगा f x y z, सेकेंड होगा f y z स्क्वायर, अब हम केवल y एंड z के कॉम्बिनेशन को लेंगे तो ये बनेगा। फिर हम लेंगे f x z स्क्वायर, तो x और z के कॉम्बिनेशन को लेंगे तो बनेगा f x z स्क्वायर। फिर हमारा बचेगा केवल कौन सा वाला, z वाला, तो इसको लेंगे f z क्यूब। और फिफ्थ हमारा होगा f x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फिर सिक्स्थ हमारा होगा f x की जगह f y ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और लास्ट हमारा होगा सेवंथ f z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये 7 डेजिग्नेशन है 7 ऑर्बिटल के लिए f के। तो अब हम बात करते हैं इनके शेप्स की। तो f ऑर्बिटल्स आर 7-fold डिजेनरेट एंड possess 7 ओरिएंटेशंस इन स्पेस। दैट मीन्स जो f ऑर्बिटल होते हैं 7 f ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी तो क्या रहती है, सेम रहती है, डिजेनरेट फेज में रहते हैं, लेकिन इनकी ओरिएंटेशंस यानी कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन को क्या करेंगे, स्पेस में शो करेंगे। दे possess वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। अब ये आपको फोकस करना है, मैंने यहाँ पे f का कोई भी शेप नहीं बनाया है, खाली ऑर्बिटल्स को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। लेकिन शेप्स को ना रिप्रेजेंट करने का रीजन क्या है कि इनके जो शेप्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इनको पेपर में या बोर्ड में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। दे रिक्वायर्ड 3D मॉडल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशनल मॉडल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप है। 2 डायमेंशनल नोटबुक या बोर्ड में हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3D मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इनके शेप्स को ड्रॉ नहीं करेंगे। तो आप लोग केवल इनके डेजिग्नेशन को नोट कर लीजिए और इनकी डिजेनरेसी जो 7-fold डिजेनरेसी है उसको याद रखिए, और क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज इसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।